नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए रितेश कश्यप जी। हम बात करने वाले हैं डेफमेशन नोटिस का क्या हुआ जो सौरभ दास ने भेजा है बहुत सारे लोगों को एक साथ। पैम्फलेट है, देन अभिजीत अय्यर मित्रा है, इन लोगों को सभी को टारगेट किया है। बहुत बड़ी कवायद हो रही है उनके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में। नेपाल एक टीम रवाना हुई हुई थी जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन थी। अभी डिटेल्स आना बाकी है, बट उससे पहले ही यहाँ के खूंखार इंटरनेट सेवियर्स ने कुछ डिटेल्स निकाल कर रखी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे आरएसएस के मोहन भागवत जी की इवेंट से पहले ही एक्स ने फिर अपनी औकात दिखा दी है, फिर से अटैक किया और इस बार सीधा सीधा अटैक किया आरएसएस के ऊपर। लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस, अमेरिकन मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन उनके विरोध में उतर आई है। तीसरा हम बात करेंगे छात्रों की गूंज का एक जवाब दिया 20 साल की लड़की ने जो जेईई टॉपर है। बड़े मजेदार स्टाइल में छात्रों की गूंज से झूठ की गूंज, इस तरीके से मुक्तेश्वरानंद को अचानक से क्या हो गया जो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया है राहुल गांधी से और बकायदा लताड़ रहे मतलब लिटरली लताड़ रहे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सौरभ दास से। रितेश, यू वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और आपको भी। जी, सौरभ दास के पर्सनल डिटेल्स के बारे में लोग बहुत उत्सुक हैं। बहुत सारे इस वक्त सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं उनको लेकर। उनके फादर का नाम अलग अलग जगह पे गलती से है या पेपर्स को बरी करने की कोशिश है या फेक इनके डिटेल्स हैं। देखिए, भारत में फेक पासपोर्ट, फेक आधार कार्ड, फेक पैन कार्ड बहुत आसानी से बनता है। इनके 3 अलग अलग ईयर ऑफ बर्थ निकल कर आए हैं। जी देखिए, ऐसा है कि जब आप जिस तरह के व्यक्ति होते हैं, जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, और तो बिल्कुल आपके जो विरोधी हैं या जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो आपके लिए अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि अटकलें हों या सच हो, ये तो आप या हम कोई भी नहीं अभी पता करेंगे। लेकिन जो इंटरनेट पे चर्चा का माहौल या इनको लेकर के चल रहा है कि भाई किसी में कोई और पिता का नाम है, किसी और में कोई और पिता का नाम है। हालांकि ये सवाल आज से नहीं घूम रहा है, ये कई महीनों से गूंज रहा है कि भाई आखिर सौरभ दास का पूरा विवरण क्या है, कौन है इसका पिता, कहाँ घर है, क्या है, नहीं है। यहाँ तक कि ये विषय जब आ रहा है कि कोई मेरे घर तक आ गया, तो सबसे पहले तो आपको ये पुष्टि करना होगा कि वो आपका घर था, क्योंकि ये भी चर्चा है कि उसमें आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, आपके नाम पर एग्रीमेंट ही नहीं था। तो जब आपके नाम पे एग्रीमेंट ही नहीं था तो आप किस घर की बात कर रहे हैं जहां पर वो पहुंचे, जहां पर ये बातें हो रही है कि मेरे घर पहुंच गया कोई। दूसरी बात कि ठीक है, जब आप केस करने जा रहे हैं तब तो आपको पूरा अपना विवरण विशेष तौर पर देना पड़ेगा, और कौन क्या है, आपका घर कहाँ है, आपका आता पता क्या है। दूसरी बात, आप बनने चले हैं नेता। नेता जो होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। जब आप नेतागिरी कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, जनता के समाज का जब काम कर रहे हैं, तो आपके पिता का नाम, आपके घर का पता, ये जनता को क्यों नहीं पता होना चाहिए? आप छुप करके राजनीति करोगे तो फिर कैसे लोगों पे भरोसा होगा, लोगों को ये भरोसा होगा। अभी अभी उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जब मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो पूरा मीडिया उनके गांव गया, उनके घर को दिखाया, उनके घर के बच्चों को दिखाया, कैसे उनके भाइयों को दिखाया, किस स्थिति में रहते हैं, क्या उनका जीवनचर्या रहा है, कैसा उनका बचपन बीता है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। कोई भी आदमी जब बड़ा नेता बन जाता है या फिर जब नेता के लिए वो खड़ा होता है, नेता नहीं भी बनता है, तो मीडिया चर्चा करती है कि भैया इनका इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका फ्रंट ग्राउंड क्या है, इनका आता पता, घर मकान दुकान क्या है, कहाँ रहते हैं, ताकि वो लोगों को बता सके कि ये कौन व्यक्ति है। तो मीडिया जो कर रहा था, कनेक्ट कर पाते हैं ना। अब जैसे आपने हाँ, बताया मोदी जी के घर गए, उनकी माता जी से कनेक्ट किए, उनके भाई से कनेक्ट किए, योगी आदित्यनाथ जी की सिस्टर जो फूल और सब्जी की दुकान लगाती है, लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये वहां से आए हैं जी। आप हाँ। हवा में पैराशूट लैंडिंग थोड़ी ना करोगे। तो अभी अगर आप मान लीजिए कि आप सीजेपी के एक बहुत बड़े नेता बन करके आए, आप हर जगह अपना दस्तावेज दे रहे हो, परमिशन मांग रहे हो, धरना का, प्रदर्शन का, सारी चीजों का, तो भाई ऐसा है कि ये तो पब्लिक भी जानना चाहेगी ना कि आप
कौन हैं, आप किस आधार पर आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपका घर कहाँ है, मकान कौन है, बाप कौन है, माँ कौन है। अब जब ये चर्चा, आखिरकार माँ बाप का इनका अगर विवरण पता होता। अच्छा, अभिजीत दीपके क्यों नहीं केस कर रहा है, उसके माता पिता की चर्चा हुई है कि नहीं हुई है? अभिजीत के माता पिता के कई सारे फोटो वीडियो अब आ गए हैं ग्राउंड पे या मार्केट में, तो भैया अभिजीत दीपके को भी इस पर केस करना चाहिए कि तुम मेरे माता पिता की बात क्यों कर रहे हो, मेरा घर क्यों पहुंच रहे हो, मेरे घर की बात क्यों कर रहे हो। नेता तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं था जब उस वक्त आंदोलन चल रहा था 11-12 में। रालेगंज सिद्धि वाले अन्ना हजारे भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। सोनम वांगचुक आज भी पॉपुलर नहीं है, उसके बारे में चर्चा होती है, उसका घर कहाँ है, उसकी पत्नी कौन है, उसका पिता बिल्कुल। कौन है, भाई बाप कौन है। आपको लगता है कि इनका जो डेफेमेशन का केस है, आपको नहीं लगता वो हवा हवाई है और इनको एक ना एक समय के बाद वापस लेना पड़ेगा? बिकॉज माने अब ये पब्लिक आ गए भाई, ये आपने रेजिग्नेशन लिया है, किसी और का नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर का, विच इज अ बिग डील, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर का लिया है, तो आपके बारे में लोगों को उत्सुकता होगी। और किसी आपके जो लीगल है, जैसा आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, लीगल पेपर्स पे तो इनका नाम ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वही हम बोलना चाह रहे हैं ना कि हमको मेरे मेरे अगर एक पिता है, मेरी एक माँ है, तो मुझे क्यों दर्द होगा मेरे बाप माँ, या मेरा कोई घर है कहीं पर और कोई आदमी मेरे घर में आ जाता है, मेरे घर का फोटो निकाल लेता है, मेरे माँ बाप का नाम जान जाता है, तो इसमें मेरी बेइज्जती कहाँ पे है भाई? अगर मेरे बाप का, मेरे पिता का, मेरे माता जी का या मेरे घर का फोटो निकाल रहा है जो मेरे माता पिता है ही नहीं, और मेरे माता पिता कौन है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क कोई और थोड़ी लगा रहा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो खुद सौरभ दास लगा रहे हैं कि उनको अपने घर का होने का उनको लग रहा है कि भाई मैं इस यहाँ का नहीं हूँ, मेरा पिता कोई और है, मेरी माँ कोई और है, तभी ना इनको डर है अगर इनके पिता के बारे में जानना कोई चाह रहा है तो। और तो यही एक चीज वजह और है। भी तो हो सकती है ना रितेश जी, जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग बोल रहे हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम डाले हुए हैं पिता के। मैं कोई गाली गलौज पे नहीं बात कर रही हूँ, मैं जस्ट प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कर रही हूँ। तो क्या आपके नहीं तो पेपर फर्जी बिल्कुल, है? अगर ये अटकलें लगाई जा रही है ना, हाँ, तो आप सवाल ये सामने है, पर बोल दीजिए कि भाई मेरा ये अटकलों बर्थ को, सर्टिफिकेट है, ये बिल्कुल मेरे फादर है, ये अटकलों मेरे को दादा विराम है। देना चाहिए। हाँ। हाँ, कल के डेट में आप चुनावी राजनीति में आओगे, चुनावी राजनीति में खड़ा हो जाओगे, तो अपने माता पिता का तो नाम डिस्क्लोज करना पड़ेगा ना। हालांकि लोग तो नहीं, सबसे अगर पहले पैर छूते हैं, भाई हमारे माँ बाप ने हमें इस लायक किया कि हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बिल्कुल, वो तो पूरे गर्व से बताता है कि मेरे पिता ये है, मेरा पिता वो है। अब अमिताभ बच्चन वाला सीन तो है नहीं, पुराना फिल्म वाला कि हाथ पे लिख लेता है कुछ कुछ अपने पिता के बारे में, तो वो तो कहानी थी नहीं यहाँ पे। अब जी। यहाँ तो सौरभ दास हैं, बेचारे वो जनता का दास बनना चाह रहे हैं, तो जनता को तो बताओ कि तुम्हारा सच में पिता कौन है, तुम्हारा बाप कौन है। ठीक है, या अमिताभ बच्चन की तरह थोड़ी ना लिखा हुआ है कहीं हाथ में, वो भी दिखा दो अगर कुछ लिखा है तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि इस तरह की चीजें, अटकलों को विराम देने का काम सौरभ दास का है। इसके लिए अगर उसको मानहानि हो रही है तो वो खुद ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है कि भाई तुमने मेरे पिता का नाम क्यों पूछ लिया, यही मेरे अपमान की बात है। तो ये अपमान भाई, तब तो भाई सच में डर वाली बात है इनके लिए। हाँ, मूव करते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर। जी आरएसएस, जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम आरएसएस का यूएस में, उनके ट्विटर हैंडल्स को रोक दिया गया है एंड डेमोक्रेट्स के बहुत बड़े लीडर्स उतर आए हैं मैदान में अलोंग विद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस मोहन भागवत के इवेंट को रोकने के लिए। जी देखिए देखिए इन सब के पीछे में आप अगर ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, तो कहीं ना कहीं टूल किट गैंग का भी बहुत बड़ा रोल है। जो टूल किट गैंग में ये सारे जो टीम काम कर रही है ना, सीजेपी, वामपंथी, खालिद पंथी, सरजिल पंथी, ये सारी जो टीम है ना, या फिर कोई जो बाहर जाते हैं, यहाँ का न्यूज जो है वो बाहर के मीडिया हाउस से छपवाते हैं, तो वो सारे जो लोग हैं ना, वो भी एकजुट होकर के आरएसएस पे बैन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, आरएसएस को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इनको इस बात का, या शायद आरएसएस के इतिहास की जानकारी नहीं है इनके पास। आरएसएस का इतिहास इनको पता होना चाहिए कि इन्हें जब जब रोकने का प्रयास हुआ है, ये तब तब बड़े होते गए हैं। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है। ये माने ये वो इनके लिए ये वो चीज है कि आप जितनी गालियां दोगे, आप जितना हमको रोकोगे,
उतना लोगों का। अरे यही स्ट्रेटेजी तो आज के बॉलीवुड अपना रहा है। आप खुद देखिए, जो आरएसएस कर रहा है वो स्ट्रेटेजी बॉलीवुड अपनाता है कि कोई भी एक फिल्म बनाता है, फिल्म बनाने से पहले उसमें कोई कंट्रोवर्शियल चीज डालता है ताकि मामला विवादित हो जाए और लोगों की क्यूरियोसिटी फिल्म को देखने में बढ़ जाए। और आरएसएस के साथ तो ये 1948 से चला आ रहा है। आरएसएस को 1948 में एक बार बैन किया गया, तो उसके बाद वो और बड़ा व्यापक हुआ। उसके बाद 1975 में बैन हुआ, फिर व्यापक हुआ, और उसके बाद 1990 में भी बैन हुआ, फिर भी व्यापक होता चला गया। तो भाई आप हमको अगर आरएसएस को बैन लगाओगे तो आप तो आरएसएस का इनडायरेक्टली प्रचार प्रसार कर रहे हो। और इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ट्विटर हैंडल तुमने बैन करा दिया तो उससे क्या बिगड़ जाएगा? आरएसएस का क्या बिगड़ जाएगा? क्या वहां से डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत है क्या कि बोल देगा भाई आप एक काम करो भागवत जी, आप यहां से चले जाओ, हम आपको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो आप क्या कर लिए हमारा? दूसरी बात, वहां पर एक लॉबी बहुत पहले से काम कर रही है, और कोई भी व्यक्ति वहां से, आप देखिए मिशनरी संस्थाओं को जब पैसा आता है ना तब उन्हें समस्या नहीं होती है। जैसे ही कोई हिंदू संगठन को कोई सपोर्ट करता है ना तो तुरंत वहां की वामपंथी लॉबी खड़ी हो जाती है। एक ऐसे ही हिंदू समाज के काम करने के लिए एक संस्था है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो संस्था काम करती है और उसको पूरे देश भर से, विश्व से पैसे भेजे जाते थे कि हाँ ठीक है आप गरीब बच्चों को पढ़ाओ। पता है उसके लिए भी उनको रोकने का प्रयास होता था, उन पैसों को रोकने का प्रयास होता था। हालांकि अब वो खुद आत्मनिर्भर हो चुकी है, देश के अंदर ही देश के लोगों के द्वारा वो अब चलने लगा है वो संस्था, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका से पैसे की आवश्यकता नहीं, अमेरिका यानी वहां के हिंदुओं से पैसे की आवश्यकता नहीं है, और जिन्हें देना होता है वो यहाँ आकर के भी दे जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हर बार एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही स्क्रिप्ट कि भैया आरएसएस को बैन करो, आरएसएस को रोको, आरएसएस इनके लिए इतना बड़ा समस्या है। और अगर है कि नहीं है ये अलग बात, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा आरएसएस को ये बोल बोल कर बना दिया है कि अब इनके लिए सच में ये बड़ी समस्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। संघ जहां भी जाएगा वो भारत की बात करेगा, चाहे अमेरिका रहे, चाहे चीन रहे, चाहे वो मंगल ग्रह पे क्यों ना चला जाए, बात वो भारत की ही करेगा। ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राष्ट्रवादी जो विचार है वो राष्ट्रवादी विचार इनके वामपंथियों के सामने बहुत बड़ा पहाड़ आज के डेट में खड़ा हो चुका है, और इनकी औकात नहीं है कि उस पहाड़ के एक ईंटे को भी ये घसका सके। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, जैसे अब ट्विटर पे बैन किया गया, अब इनके लिए यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर आप देखिएगा तो। भैया चलो हमने ट्विटर पे बैन लगा दिया, चलो पार्टी बनाते हैं, बाकी जो काम करना है कर लेते हैं। छाती पीटना अलाउड है, पर मोहन भागवत जी का जिसका टाइटल ही यूनिवर्सल वो है, कोहेशन है, मतलब भाईचारा है, वो गलत हो जाता है। ये छाती पीटना अलाउड है यहाँ पे। ठीक है, ये न्यूयॉर्क की ही है, ये 2020 असुर, मतलब ये जो प्रोसेशन था इनका मैनहट्टन की। जी नहीं, हम आपको यही बोले ना कि इनको बस इनके नैरेटिव के हिसाब से काम चलेगा तो कोई समस्या नहीं है। और अगर ऐसा नैरेटिव पे काम करे जहां पे भारत मजबूत हो सकता है, भारत की संस्कृति मजबूत हो सकती है, सनातन मजबूत हो सकता है, और जो मजबूत करेगा हम उसको किसी न किसी रूप में हार्म करेंगे। तो एक बात जान लीजिए, ये जो एक्स है ना, ये इसके माध्यम से अगर कोई अगर बंद भी करवा दे रहा है तो मैं बोलूंगा कि इतना सा एक चींटी भर का जो साइज है ना, उतना भी फर्क नहीं पड़ने वाला है आरएसएस के कार्यक्रम को या आरएसएस के गतिविधि को या पूरे आरएसएस में। ये एक छोटी सी गतिविधि है जो भैया ठीक है, एक आरएसएस वाला कोई समर्थक है वो जाके एक ट्विटर हैंडल बनाया, उसको तुमने बैन करा लिया, उससे क्या बिगड़ जाएगा? वो वीडियो नहीं आएगी क्या भारत में? एक्स ही एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वीडियो या न्यूज आती है। 1 करोड़ प्लेटफॉर्म है, उस सारे प्लेटफॉर्म से भारत में वो न्यूज चलेगी, और न्यूज अब पहले के मुकाबले अब ज्यादा चलेगी। आपको मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका में मोहन भागवत जी ने क्या क्या कहा, अब एक एक शब्द एक एक न्यूज बनता चला जाएगा। यही स्ट्रेटेजी ये बॉलीवुड वाले भी अपनाते हैं, कोई कंट्रोवर्शियल कर दो। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं आप, थोड़ा फिल्म को हिट करा दो। अभी तक प्रमोशन नहीं हो रही थी, अब प्रमोशन हो गई है। अच्छा, अब देखिए ऑटोमेटिकली अब सब चर्चा करेगा, मोहन भागवत जी का बैन हो गया, मोहन भागवत जी का अकाउंट बैन हो गया। अब वो क्या, अच्छा अब रिसेंटली एक और वीडियो आई है, एंड लेट मी जस्ट प्ले इट अराउंड। आप और मैं बात भी कर रहे थे कल परसों,
मैं एक सेकंड, जस्ट बिफोर आई गो टू छात्रों की गूंज एंड अभी मुक्तेश्वर आनंद, ये छोटा सा ही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस समय रायना को हम लोग, मतलब दिस इज समय रायना मीनिंग, मेरे को मास्टर स्ट्रोक आज की डेट में ये समझ नहीं आता है, और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ रितेश जी, ये समय रैना कॉमेडियन, इसने हिंदुओं के अगेंस्ट में कौन सी भद्दी भाषा इस्तेमाल नहीं की है, कौन सी ड्रग्स का प्रमोशन नहीं किया है। तो देवेंद्र फडणवीस जी को या उनकी टीम को ऐसा कौन, क्या भारत में टैलेंट की कमी हो गई थी, या अच्छे लोग निपट गए थे जो इसको बुलाकर इससे मिलके, या जो भी इन्होंने बातचीत की हो, अगर करना भी था तो उसको पॉपुलराइज करने की क्या कोशिश कर रहे थे आप जेंजी को क्या वो करने की कोशिश कर रहे हो, वो करने की कोशिश कर रहे हो। आई डोंट, मतलब मैं कोई नहीं हूं, बट पर्सनली आई टेक इट एज एन इंसल्ट टू राष्ट्रवादी पीपल हु हैव बीन अपोजिंग हिम ऑल द टाइम, जिनको ये गालियां देते हैं भर भर के अपने कॉमेडी शो से। ऐसे लोगों को जब आप प्रमोट करते हो तो जंतर मंतर पर बैठे कॉकरोचेस को आप हवा दे रहे हो। क्या जरूरत है ऐसे लोगों को बुलाकर आपको एप्रिसिएशन देने की? हु द हेल इज ही? कौन सा इसने तीर देखिए मार कुछ लिया? हद तक, आपको बुलाना है तो आप अच्छे लोगों को बुलाइए ना, टैलेंट की कमी है भारत में। देखिए कभी कभी हमको लगता है ना कि मेरा अपना निजी पॉइंट ऑफ व्यू है कि कभी कभी लगता है कि ये लोग ना दिग्भ्रमित हो जाते हैं, या फिर शायद इनके कभी कभार सलाहकार जो हैं, हमको लगता है कि सलाहकार भी इधर से उधर हायर फायर होते रहते हैं क्या। कभी कभार देखते हैं कि हमको लगता है कभी कभार कांग्रेस के भी सलाहकार इनके पास आ जाते हैं, भैया मेरी सलाह भी ले लो, देखो हमने कांग्रेस को डुबाया है, मैं भाजपा को भी डुबाऊंगा। तो ये इन चीजों से बिल्कुल बचने की आवश्यकता है। मैं भी इस बात को लेकर के, मतलब इस और बात का निंदा स्पेशली करता हूँ। स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट में 3-4 एग्जांपल्स बताऊंगी। कल रात को 1 बजे हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया गया है। वो एरिया क्या है मैं वो भी बता देती हूँ। रात को 1 बजे आते जाते हिंदुओं के ऊपर लाठी डंडे और पत्थर बरसाए गए हैं, यहीं मुंबई में। कल ही एक वीडियो आई है जहां पे पूरी की पूरी लेन्स को ब्लॉक करके नमाज पढ़ी जा रही है। इन्हीं की पत्नी है जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर रही है फॉर हर क्लोथिंग, जिस तरीके के वो कपड़े पहनती है, मैं कोई, वो अपनी मर्जी से पहनती है, पर वो बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर रही है अपनी वीडियोस को लेके, अपनी बातचीत को लेके, अपने पहनावे को लेके, कई चीजों को लेके वो कंट्रोवर्सीज में रही है। उसके बाद आप इस तरीके से, हाउ डू यू एक्सपेक्ट? नहीं देखिए इस मामले में, मामले में मैं इस बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि हाँ उनका उनका निजी जीवन कैसा है, किस तरह से है। दूसरी बात, मैं जो बोलना चाह रहा था कि मान के चलिए आप कोई एक पैमाना रखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए एक पैमाना रखिए। सिर्फ आप ये पैमाना रख लोगे कि किसी का 2 मिलियन 4 मिलियन फॉलोअर है, किसी को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, किसी को बहुत ज्यादा ये किया जा रहा है, तो उसकी पॉपुलैरिटी को पैमाना मत रखो। जो भी हो, चाहे भाजपा का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी जो मतलब राष्ट्रवादी विचारधारा को अगर फॉलो करता है, तो मेरा एक ही कहना है कि भाई तुम किसी भी व्यक्ति को पॉपुलैरिटी के नजरिए से मत देखो कि वो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उसके पॉपुलर होने में एक इकोसिस्टम काम करता है। इकोसिस्टम कैसे काम करता है? आपने जैसे ही हिंदुओं को गाली दी, तो पूरा का पूरा जो एक इकोसिस्टम है ना, वो पूरा उस लॉबी को सपोर्ट करने लगता है कि हाँ ठीक है, ये बहुत बढ़िया किया, इसको प्रमोट करो, इसको प्रमोट करो, प्रमोट करो। अब उनके प्रमोशन की वजह से उनका एक बहुत बड़ा फैन बेस बन जाता है, और ये फैन बनाने के बाद लास्ट में ये फिर वहीं पहुंच जाते हैं उसकी चरण में। तो ये अब आप एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर कोई राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति, आप राष्ट्रवादी हो, आपको अगर इस तरह के सरकार के माध्यम से कोई थोड़ा सा सपोर्ट का मतलब कि आप उनको आप अप्रिसिएशन बोलते हैं, बस उस अप्रिशिएट आपको कर दिया जाए, आप ज्यादा पॉपुलर 2 मिनट में हो जाओगे। तो आपको ही क्यों नहीं आगे प्रमोट किया जाए? क्योंकि आप उनके बिना अप्रिसिएशन के भी आप आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। तो आपके जैसे हमारे और सारे जो पूरी जो टीम है यहाँ पर राष्ट्रवादियों की, इन लोगों को क्यों नहीं प्रमोट करते हो आप? क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है। अरे भाई पॉपुलर नहीं होने का, नहीं मैं एक फाइनल कर देता हूँ, पॉपुलर नहीं होने के पीछे कारण ये होता है कि उनके पीछे एक आपका इकोसिस्टम नहीं काम किया, और उनके पीछे एक इकोसिस्टम काम किया, तो वो पॉपुलर हो गया और आप उनके चरण वंदना करने में लग गए।
तो ये काम नहीं करना चाहिए कभी भी। और ये जेनजी वेनजी वाला जो चक्कर है ना कि जेनजी को ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आज क्या अभी हम आपके चैनल पे माँ बहन की गाली देकर के वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, आप भी माँ बहन की गालियां देकर के वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। आप भी इसी तरह के कॉकरोच की तरह आपका भी वीडियो एक वीडियो 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन जाने लगेगा, और उसके बाद फिर बोलेंगे नहीं ये हमारा आज का आइकॉन है। मैं तो कह रही हूँ देवेंद्र फडणवीस के पास इतना टाइम नहीं है कि कल रात को 1 बजे लक्ष्मी कॉटेज पारेल मुंबई में 1 बजे रात को उन्होंने सारे मुस्लिम्स इकट्ठे हो गए, उन्होंने हिंदूज को टारगेट करना शुरू कर दिया, लबैक के रसूल अल्लाह, इस तरीके की नारेबाजी चलने लगी। आपको ये तो संभल नहीं रहा है, आपसे लॉ एंड ऑर्डर आपसे संभल नहीं रहा है। दिशा सालियान का केस आज तक हुआ नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की बात हुई नहीं, पाल घर में जो कहानियां हुई हम वो भूले अभी नहीं, तक वैसे का वैसे ही है। अभी का वही है। और बल्कि पालघर में कल 21 महिलाओं को पकड़ा गया है जो क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश कर रही थी, फिर लोकल्स ने पुलिस को बुला के उनको अरेस्ट कराया। आपसे ये सब नहीं हुआ, पर समय रैना को टाइम दे दिया आपने। ये ऐसा नहीं कि तेजाब और नमक छिड़क रहे हैं आप उन लोगों पर जो आप लोगों की विचारधारा के से मेल खाते हुए आप लोगों को मदद कर रहे हो, या हमारे काम से आपको मदद मिल रही हो। Are you going to सही बात। backstab us? Are you going to backstab us? वैसे भी बीजेपी बदनाम है कि अपने सपोर्टर्स के साथ कभी खड़ी नहीं होती है। इस चीज के लिए सबसे ज्यादा बीजेपी बदनाम है। और कांग्रेस के लोग, अगर आप 2 मिनट कोई कॉल आ जाए तो तीसरा कॉल नहीं आ सकता है। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। छात्रों की गूंज, एक बहुत 20 साल की लड़की जेई टॉपर है, बताना चाहेंगे, फिर आते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी पे। जी लगाना खराब लग रहा है उनके लिए, बाय द वे, सॉरी। ठीक है, ये हमारा संस्कार है, और संस्कार कभी खोना नहीं चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति किसी के लिए अच्छा है चाहे बुरा है। समाज में जो हम अभी मुक्तेश्वरानंद जी को हम गालियां देंगे तो उससे एक भगवा पहना हुआ संत को गाली देना हो जाएगा। हम अपना संस्कार में रहें और रहना ही चाहिए। तो सबसे पहली बात है, जो झूठ की गूंज है, के बारे में ही बात कर लेते हैं, झूठ की गूंज पे बात में आते हैं। मुक्तेश्वरानंद पे इनकी जी क्या बिल्कुल, झूठ की इनके गूंज की बात जहां तक है, तो जिस बच्ची ने भी ये प्लान किया, ये सोचा, तो पहले तो उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, हेड्स ऑफ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और जरूरी भी है, हमारी जेनजी ही इस तरह के झूठ का पर्दाफाश कर सकती है, क्योंकि जब तक हमारा एक वर्ग, आप जैसे मान लीजिए आप या हम जैसे लोग अगर इन चीजों को दिखाएंगे तो बोलेगा भैया ये किसी नैरेटिव के चक्कर में बता रहे हैं या ये सारी चीजें। लेकिन जेनजी जब इस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास करेगी ना, तो तुरंत भर में वो आगे बढ़ने लग जाएगा और समझ में आने लगेगा, बच्चों को भी समझ में आएगा कि सच में वहां चल क्या रहा है और क्या चीजें दिखाई जा रही है, क्या चलाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये बच्ची इसको सपोर्ट करना चाहिए, जो भी हम लोगों में से जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, और इनकी बातों को, इनके कहे गए जो भी तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, उसे एम्पलीफाई करना चाहिए। ये बस ये मेरा, मुझे लगता है कि ये हम सबकी, आपकी, हमारी और हमारे दर्शकों की, सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके वीडियो देखने वाले एक इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि हाँ, हम भी अपने इस काम में छोटा सा योगदान से ही, एक लाइक और रिट्वीट करने से सही इन करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। और ये देखिए ना, किसी जेंजी गाइस, ओ माय गॉड, आई केम अक्रॉस दिस क्रेजी वेबसाइट, इसका नाम है झूठ की गूंज। तो ये बेसिकली राहुल गांधी की छात्रों की गूंज में क्लेम्स रह चुके हैं, उसके फैक्ट चेक के लिए बनाई गई है, किसी जेंजी ने बनाई है। इट इज सो क्रिएटिव, लेट मी शो दिस टू यू। सो दीस पीपल हैड 4 रैलीज, राइट? तो इधर हम वो 4 रैलीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें कुछ 40 क्लेम्स दिए गए और 134 सोर्सेज है। एंड इस वेबसाइट पे आप क्लेम बाय क्लेम जाके ये भी देख सकते हो कि राहुल गांधी ने क्या कहा, और वेबसाइट में बेसिकली पूरा एनालाइज किया गया है और सोर्सेज भी दिए गए हैं। दिस इज सो कूल, लाइक you can obviously go through the sources yourself and then decide that what do you think about it. See, 73% false, 27% misleading. Bro, this is so cool. Guys, oh my god, लगता है बच्चे ने नहीं, देखिए एक चीज है ना, की बच्ची है, मतलब लड़की है। मैं एक बात बता रहा हूँ गायत्री जी, कि बोलते हैं ना आग से खेलना, तो राहुल गांधी जो है ना अभी आग से खेल रहे हैं। जो छात्रों की गूंज में छात्रों को आप बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये भूल जा रहे हैं कि आज के जो छात्र हैं ना, वो एआई वाले छात्र हैं, रिसर्च वाले छात्र हैं। वो 2 मिनट में आपका हर झूठ को पकड़ के और उसका भी पोस्टमार्टम कर देंगे, और वो एग्जाम्पल इस बच्ची ने दिखा दिया। और ये देखिएगा आगे चल के, मुझे लगता है कि इसका छात्रों की गूंज, जैसे भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे थे जिस तरीके से,
और उसके बाद फिर और क्या क्या वोट चोरी यात्रा निकाल रहे थे, वहां भी वोट चोरी नहीं कर पाए, यहाँ भारत को तोड़ नहीं पाए। अब यहाँ पे देखिएगा झूठ की गूंज भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि देखो भैया ऐसा है स्थिति, है ना। मनुस्मृति के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं, पर्दा प्रथा के नाम पर, पितृसत्ता के नाम पर आप लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और उसमें लिखा कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, समझाने का प्रयास कुछ और कर रहे हैं। सामने बिना पर्दा की लड़की को समझा रहे हैं कि तुम्हारे घर में पर्दा प्रथा चलता है, और उसके बगल में बोलते हैं ये तो भाई मजहब की खूबसूरती है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब दिख रहा है अब, और दिखेगा, आगे आने वाले दिनों में भी दिखेगा। तो जी। अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राहुल गांधी is repeatedly insulting our religious text. This is absolutely wrong. If he continues to do this and does not apologize, then we will run a campaign. We will urge Hindus to reject the Congress party and never vote for it. This will not be accepted. Whether it is BJP, Congress, or anyone else in the country or anywhere in the world, no one can insult our religious texts. अचानक से इनका दिल इतना बड़ा कैसे हो गया? मुझे तो थोड़ा सा लगा कि इन्हीं का वीडियो कहीं AI तो नहीं है जी। देखिए ऐसा है ना कि कोई बात नहीं, जो भी कहे हैं वो इस बात को लेकर के तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो बात सच है, और अच्छा ही कहे हैं कुल मिला के। और अच्छा जब कोई कहे तो उनके पिछले चीज़ों को देख करके नहीं ध्यान देना चाहिए कि वो उन्होंने पहले क्या किया था। हालांकि जो पहले उन्होंने किया था उस पर हम लोगों ने पहले बहुत सारे विश्लेषण किए हैं, और करना भी चाहिए अगर कोई भी हो व्यक्ति। और विशेष तौर पर हम आपको बता देते हैं, ये हिंदू धर्म ही ये अनुमति देता है कि हम अपने संतों से भी सवाल कर सकें, और संतों के बताए गए रास्ते पर भी सवाल कर सकें कि भैया आप जो ये बता रहे हो, कहीं हम आगे चल के गिर तो नहीं जाएंगे, गड्ढा तो नहीं मिलेगा। तो ये हमारा संस्कृति है। और बहुत भूले हो, इनका अचानक से प्रेम इसलिए नहीं जाग गया है। इनका हरी मिर्ची खाया करिए, थोड़े झटके लगने के बाद दिमाग बड़ी तेज काम करता है। इनका ऐसा नहीं जाग गया है। मुझे ऐसा लगता है जब इन्होंने मनुस्मृति की बात की तो बहुत बुरी तरीके से बैकफायर किया, चारों तरफ बैकफायर किया। समाजवादी पार्टी आजकल किसको लुभाने में लगी हुई है? इन्हीं को, महाराज जी को ही, महाराज जी को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को। आजकल देखिए वो अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं। तभी इन्होंने कांग्रेस का वोट काटने के लिए यूपी से अचानक से स्टेटमेंट दिया। जी नहीं, मैं आ ही रहा था, वहां भी आ रहा था मैं जी, मैं आ ही रहा था वहां पे। देखिए असल में क्या है ना, कांग्रेस का वोट काटने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। वो एक क्या बोलते हैं उसको, मंकी जंपिंग करना, करते रहना चाहिए। कांग्रेस का वोट तो ऐसे भी कट रहा है वहां पर। ये क्या काटेंगे ये अलग सवाल है, लेकिन कांग्रेस का वोट कट चुका है उस वक्तव्य से। अब पूरा देश उनको, उनकी थू कर चुका है राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले इस झूठे बयान को लेकर के। दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी, पहली बात तो यह है कि आप आज कांग्रेस के साथ जो उसका कोर वोटर है, जिसके लिए उन्होंने मनुस्मृति को बुरा भला कहा, उसका जो भी कोर वोटर है, आज उसे क्यों छटक करके कोई समाजवादी में चला गया, कहीं पर जेएमएम में चला गया, कहीं पर आरजेडी में चला गया। इनके पास आज के समय में, और उनका वो जो सेकंड वाला वोटर है ना, माइनॉरिटी वोटर, तो माइनॉरिटी सिर्फ एक ही चीज देखता है। वो ये नहीं देखता है कि हमको कांग्रेस में वोट देना है कि सपा में वोट देना। वो सिर्फ एक चीज देखता है कि हम उसी को वोट दें जो सामने वाले भाजपा को हरा सके। उसके पास सिर्फ एक लक्ष्य है, कांग्रेस हराने में सक्षम नहीं है भाजपा को, इसीलिए उनका वोट ऑटोमेटिकली सपा में शिफ्ट हो रहा है, उनका वोट ऑटोमेटिकली राजद में शिफ्ट हो रहा है, उनका वोट ऑटोमेटिकली झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। और ये दिमाग से ठीक है, अगर मान लीजिए अविमुक्तेश्वरानंद जी जो कह रहे हैं, उस बात से भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होना है। क्योंकि रही बात कि ये हिंदुओं को भी पता है कहीं से भी, कहीं ना कहीं से, कि भाई समाजवादी पार्टी में यह संभव नहीं है कि हिंदुओं को न्याय मिले, क्योंकि समाजवादी पार्टियों का एक अपना लक्षण है, वो लक्षण छोड़ेंगे नहीं। कहीं ना कहीं अभी चुनाव आने दीजिए, तुरंत भर में वो आएगा ही आएगा हिंदू मुसलमान। जैसे ही हिंदू मुसलमान ये किया तो कहानी क्लोज हो जाएगा। तो अभी ये जो महाराज जी हैं, इनका बयान डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा तो भाजपा को ही करने वाला है। जी जी
थैंक यू सो मच रितेश जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।